नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर से प्री परीक्षा में 2-3 बार यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में इससे प्रश्न आ चुके हैं और मुख्य परीक्षा में भी संभावना रहती है कि नए वर्ष पे कहाँ कहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य आधारित अलग अलग नववर्ष मनाए जाते हैं। कुछ मकर संक्रांति के आसपास होते हैं और कुछ ये जो नई ऋतु शुरू होती है जब हमारे यहाँ फसल पकने लगती है। इस वीडियो के बनाने में हमारे कई और उद्देश्य हैं, जैसे कि हमारी संस्कृत सभ्यता के संरक्षण को लेकर के। आप देखते होंगे कि जब भी हमारे भारतवर्ष पे आक्रमण हुआ तो सबसे पहले आपकी कल्चर पे टारगेट किया जाता है। तो मैक्सिमम लोगों को अपना कल्चर पता ही नहीं है। कुछ लोग हमारे वीडियो में, ज़्यादातर तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यूपी बिहार से ही हैं, एमपी राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, लेकिन वो अपने लोकल जो कल्चर होते हैं, जो स्थानीय कल्चर होते हैं, उनके बारे में उन्हें ही नहीं पता है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोग, जो लोग व्यू कर रहे हैं, उनको हिंदी में अपने महीनों के नाम क्रम से कुछ ही लोगों को याद होंगे। मैक्सिमम लोगों को नहीं याद होगा क्योंकि उसकी हम जरूरत ही नहीं समझते। तो आइए इसके माध्यम से हम कुछ जानकारी लेंगे। आज का संदर्भ यह है कि आज से भारतीय नववर्ष शुरू हो रहा है। भारतीय नववर्ष क्या है और उसके बारे में क्या क्या हमें जानना जरूरी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने संस्कृत संरक्षण और अपने कल्चर को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भारतीय नववर्ष चैत्र प्रतिपदा 2076, यह है 2076 भारतीय वर्ष का आरंभ। और नवरात्र भी आज से शुरू होती है। माना जाता है कि राम जी का भी जन्म इसी के आसपास हुआ था। और ये भी माना जाता है कि जो ब्रह्मा थे, उन्होंने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की थी। और आरएसएस जो भारतीय संरक्षण के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है, उसका भी आज आरंभ हुआ था। तो ये कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमें इसको जानना जरूरी है। विशेषताएं हम देख लेंगे। भारत में विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में वर्ष मनाए जाते हैं, नववर्ष मनाए जाते हैं, और उनके आधार क्या क्या होते हैं, इसके लिए हम दो तरीके से लोगों को देखेंगे। एक तो दो तरीके से गणनाएं होती हैं नववर्ष की। पहला है सूर्य आधारित गणना और दूसरा है चंद्र आधारित गणना। तो सोलर कैलेंडर है हमारे यहाँ मोस्टली, और लूनर कैलेंडर जो कि चंद्र आधारित होती है, जैसे कि हिजरी संवत भी आप देखेंगे तो वो चंद्र आधारित कैलेंडर है। और सबकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे जो कैलेंडर हैं, हमारे जो संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, या ग्रेगोरियन संवत जो कैलेंडर है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, इंग्लिश के महीने होते हैं, तो उसमें कुछ अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं, क्या कौन सी गणना सही होती है। तो आइए देखते हैं। सूर्य आधारित जो सोलर कैलेंडर होते हैं वो पंजाब में वैशाखी के रूप में मनाया जाता है। वैशाखी आप लोगों को याद ही होगा, मकर संक्रांति जो हम लोग उत्तर प्रदेश में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में मनाते हैं मोस्टली। पंजाब में वैशाखी के रूप में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू असम में, इसको 14 से 15 जनवरी, 14 या 15 जनवरी दोनों में से एक होता है। कभी कभी 13 जनवरी को भी कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। तमिल पुथांडु तमिलनाडु में, विशु केरल में, विशुआ संक्रांति उड़ीसा में, और जुड़ शीताल ये मिथिला में मनाया जाता है। मिथिला जो है बिहार का मिथिलांचल जो हिस्सा है, उधर आप जाएंगे मधुबनी साइड में, तो मधुबनी है, और 2-3 जिले हैं जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं, तो उसको पूरा मिथिलांचल बोला जाता है। इसमें मिथिला जो है लैंग्वेज होती है। तो वहां जुड़ शीताल मनाया जाता है। नववर्ष गुजरात में, नवरोज जो है, जो पारसी धर्म के लोग हैं, वो 17, 18, 19 अगस्त को इनमें से एक दिन पड़ता है। नवरोज जो है ये हमारे इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें भी शामिल है। योग, नवरोज और उसके बाद कुंभ मेला को शामिल किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे।
और नौरोज एक जरथ्रुस्ट भी मनाते हैं, तो वो 21 मार्च को मनाते हैं। तो ये हो गया आपके सूर्य आधारित जो कैलेंडर हैं, उनको सूर्य की पहली किरण से ही हमारे दिन की शुरुआत मानी जाती है। और जब भी देखेंगे इंग्लिश कैलेंडर जो हम लोग नेचुरली यूज करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल में आ गया है, चूंकि हमें अंग्रेजों की कॉपी करने की आदत हो गई है और कुछ कमियां भी हैं हमारे कैलेंडर की, उसकी हम आगे देखेंगे। आइए, जो ये आज का दिन है वो पूरे भारतवर्ष में कैसे कैसे मनाया जाता है, तो चंद्र आधारित ये है लूनर कैलेंडर के आधार पे। उगाड़ी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, बिघू झारखंड में, प्रतिपदा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लोग ये ध्यान रख लें, प्रतिपदा बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। बिखू ये कहां बोला जाता है? उत्तराखंड में। गुड़ी पावड़ा महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण एरिया जो है, कोंकण का जो क्षेत्र है उसमें पूरा गुड़ी पावड़ा मनाया जाता है। चेरा बोआ जो है मणिपुर में। नवरेह ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, तो जम्मू में नवरात्र मनाया जाता है और कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है, तो ये लोग याद रखिएगा आप लोग। चेदी चांद जो है वो सिंध में मनाया जाता है। तो ये पूरा चंद्र आधारित और सूर्य आधारित जो भी हमारे यहाँ दिन मनाए जाते हैं नए वर्ष के रूप में, ये है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसको हम मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में यूज भी कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि हमारे दिन जो है महीना है हिंदी में, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ती है। कभी कभी गांव में हम देखते हैं, गांव में लोग यूज करते हैं, ये हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे आप बघेलखंड से हो, बुंदेलखंड से हो, पूर्वांचल से हो, तो सबकी एक कुछ खासियत होती है। जैसे हमारे यहाँ आप देखिए बिरहा गाना बंद हो गया है। कजरी गाना, जो सावन के महीने में हमारे यहाँ झूले डाले जाते थे, लेकिन अब जो है बच्चे ऑनलाइन बिजी रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, तो बहुत सारे कल्चर जो है हमारे यहाँ खत्म हो रहे हैं। महिलाएं जो है कजरी गाया करती थी, गीत गायन का एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम पूर्वांचल में खास करके होता था, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इस पे रिसर्च आके विदेशी करते हैं और हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये हिंदी के नाम मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग सभी लोग याद कर लें, इसकी आपकी व्यवहारिक समझ बढ़ेगी। और क्यों होता है ये? वैसाख होता है पहला महीना, जो अभी से शुरू होगा आज से। अप्रैल और मई, अप्रैल और मई के कुछ दिन, अप्रैल के कुछ दिन मई के, तो उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, सभी को पता ही होगा। तो ये ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। और ज्येष्ठ जो होता है मई जून, वो ग्रीष्म ऋतु का जो चरम होता है उसको होता है, तो ये भी ग्रीष्म ही होता है, इसको ज्येष्ठ बोलते हैं। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र, ये लास्ट महीना होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे चैत्र से ही महीने की शुरुआत होती है, ये दोनों सही हैं। आषाढ़ आप जाएंगे तो आषाढ़ से क्या शुरू हो जाती है? वर्षा। जून जुलाई से वर्षा का जो 1 जून से जो मानसून आता है वो वर्षा के। तो ये भारतीय कैलेंडर जो भी है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी तरीके से विज्ञान आधारित है। इससे ही 12 राशियों का निर्माण हुआ है, जिससे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ भारत में काम किया जाता है। पूरे विश्व में बहुत कम जगह काम हुआ है, जिसमें भारत का काम बहुत ज्यादा उत्तम है। और भारत के बड़े बड़े जो हस्तरेखा विशेषज्ञ या ज्योतिष विशेषज्ञ जो है विदेशों में जाकर के अपने ज्ञान दे रहे हैं, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर और ये सारे हैं। सिर्फ बीएचयू में एस्ट्रोलॉजी पे काम होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छोड़ के पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत कम जगह ऐसा काम होता है। लेकिन बीएचयू का जो है एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। तो श्रावण, जुलाई अगस्त, भद्रा अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर, यहां से शरद ऋतु शुरू हो जाती है भद्रा से। उसके बाद आते हैं हम कार्तिक, ये अब हेमंत ऋतु आती है। कार्तिक अक्टूबर नवंबर, अगहन जो है नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, इसमें शिशिर ऋतु आ जाती है। माघ जनवरी फरवरी, ये भी शिशिर ऋतु का हिस्सा है। फाल्गुन जो होता है वसंत, जो अभी बीता है, और चैत्र जो अभी बीता है। तो पिछले फरवरी और मार्च के महीने जो अप्रैल तक बीते हैं वो वसंत ऋतु में आते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ दिया था कि 22 मार्च को हिंदू नव वर्ष की कौन सी डेट होती है, या कैसे भी 2014 या 15 में प्रश्न पूछा था यूपीएससी में। तो ये हम जानेंगे इसका क्या महत्व है। और भी जो संवत है विश्व में, जैसे विक्रम संवत कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये जानना है, ये पीटी का प्रश्न है। 57 ईसा पूर्व, ये बीसी होता है, बिफोर क्राइस्ट।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने माना जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि ली थी शकों को हरा करके। उसके बाद इन्होंने विक्रम संवत का नाम रखा था। शक संवत जो है 78 ईस्वी का, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आपको याद रहे कि शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। हिजरी संवत ये इस्लामी पंचांग है। 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को ये शुरुआत हुई थी इस पंचांग की। पहला महीना होता है 1 तारीख जब होती है इस पंचांग की, तो मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? आशुरा इसको बोलते हैं, आशुरा। ये 10वें दिन जो होता था, इमाम हुसैन जो उनके भतीजे थे, भतीजे या जो भी नेफ्यू थे उनके, मोहम्मद साहब के, वो करबला में युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। तो मातम का दिन मनाया जाता है। इसमें भी कुछ वर्ग मनाता है, कुछ वर्ग नहीं मनाता है। जैसे कि शिया वर्ग जो है इसको मनाता है। इमाम हुसैन की करबला में जो शहीद हुए थे उनके दिन के रूप में मनाया जाता है। ये पहला जो महीना शुरू होता है इनका कैसे शुरू होता है? मुहर्रम के रूप में शुरू होता है। इसमें यही समस्या होती है, ये हर कैलेंडर की समस्या है कि 10 दिन पीछे चला आता है। जब भी आप इस्लाम का कोई भी त्योहार देखेंगे तो पिछले त्योहार से अगले 10 दिन पहले आ जाता है। वो इसी के कारण होता है और वो उसके साइंटिफिक रीजन भी हैं। जैसे भारत जब माना जाता है कि जो हमारा हिंदू नववर्ष है या हिंदू कैलेंडर है उसमें भी तिथियां जो हैं बदलती रहती हैं। और वो आप देखेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, जो मोस्टली यूज किया जाता है पूरे विश्व में, ज्यादातर जो इंग्लिश कैलेंडर माना जाता है, उसमें भी देखेंगे कभी 28 का महीना फरवरी होगी, कभी 29 की होती है, उसको लीप ईयर बोला जाता है। इसके बारे में सभी को पता ही है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर कैलेंडर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इसी को सर्वमान्य हो गया है तो इसी पे हम काम करते हैं, क्योंकि इसमें गणनाएं थोड़ा सटीक मानी जाती हैं। नहीं तो सारे कैलेंडर जो है अपने अनुसार सही हैं। इनकी महत्व को देखेंगे, हिंदू धर्म जो है, हिंदू नववर्ष के महत्व को क्या देखेंगे कि ये शक्ति और संकल्पना एवं उपासना का सानिध्य होता है। 2 ऋतुओं का संधिकाल होता है। ये नई आत्मा, नई दृष्टि, पुरखों की धरोहर की सुभावना और कल्पनाशीलता एवं विचारना का एक नया प्रयास होता है। तो आज से आप लोग, जैसे होता ये है कि हमारे जो नव वर्ष की शुरुआत होती है, माना जाता है कि नवरात्र है, तो नवरात्र की पूजा के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत रहते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि हम अपने नए वर्ष की शुरुआत में कुछ ऐसे रिजोल्यूशन लेंगे कि हम अब डेली पढ़ाई करेंगे, डेली कुछ घंटे पढ़ाई करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सारे रिजोल्यूशन आप भी ले सकते हैं। ये सबसे सटीक समय होता है जो एक संक्रांति काल होता है, जब देखेंगे कि पूरी तरीके से ठंडी धीरे धीरे समाप्त होती है और गर्मी का रूप शुरू हो जाता है। ब्रह्म पुराण में इसी दिन माना जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी। 1 अरब 16 करोड़ 8,57,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी की सृष्टि ब्रह्मा ने की थी, ये माना जाता है। इसको आप फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है। उसके बाद सृष्टि के 7वें वैवस्वत जो है, वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का 5118वें वर्ष का आरंभ है। ये हिंदू अगर उससे देखा जाए ब्रह्म पुराण के आधार पे, तो ये 7वें वैवस्वत मनवंतर, एक होता है कि 7वें मनवंतर में भी कई चीजें होती हैं, और 28वीं चतुर्युगी जो होता है ये कलयुग को बोलते हैं। 28वीं चतुर्युगी या 28वें कलयुग का ये 5118वां वर्ष का आरंभ है। तो मित्रों, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, अगर आप 9 तारीख से शुरू हो रही है, लखनऊ में जो लोग भी हैं, तो वो नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, और इससे पहले आपको आई बटन जो देखेंगे लास्ट में वीडियो के समाप्त होते ही एक नया वीडियो आ जाएगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कक्षाएं ज्योग्राफी, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट आपको 30 से 35 घंटे में समाप्त कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।